सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। है ना कि अकाल के दिनों में इसहाक ने बोया और 100 गुना पाया। कहते वो इतना बढ़ गया, तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वो ग्रेट अति महान पुरुष नहीं बन गया। करार का राजा कहते उसे जेलसी करने लगा। इतना बढ़ाया प्रभु ने, इतना बढ़ाएगा परमेश्वर आपको कि दूसरे लोग जो है वो ये सोचेंगे, सिर पर हाथ मारेंगे कि ये हुआ क्या। हम तो इसे नीचे धकेलना चाहते थे, लेकिन ये बना क्या, ये कैसे ऊंचा हो गया। इसहाक के समय पर उस समय के राजा जो थे वो जेलसी करने लगे, राजाओं से भी बड़ा इसहाक हो गया। यूसुफ के साथ परमेश्वर ने इस तरह से बात की, इस कदर प्रभु ने उसे ऊंचा किया, इस तरह से प्रभु ने अपनी कठिन गहरी बातों को उसके साथ शेयर किया। उसे ही प्रभु ने चुन लिया सारे भाइयों में से। अपने हेवनली वेज को प्रभु ने उसके लिए ओपन किया, अपने दर्शनों को उसके साथ साझा किया, अपनी कठिन बातों को उसे बताया कि उसके भाई उसके साथ जेलसी करने लगे। हालेलुया। आप वो एक हैं जिन्हें परमेश्वर ऊंचा करेगा। आप अपने घराने में, अपने आसपास के लोगों में आप हैं वो जिन्हें परमेश्वर चुनेगा। जिस तरह से प्रभु ने सब भाइयों में से यूसुफ को चुन लिया और बाकी जेलसी करने लगे। आप ऊंचे किए जाएंगे, चाहे कोई जेलसी करे, आपसे ईर्ष्या करे, चाहे आपको कोई नीचा गिराना चाहे, लेकिन आप ऊंचे उठाए जाएंगे। प्रभु अपलिफ्ट करने वाला परमेश्वर है और प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति, कोई शैतान, कोई शत्रु को चाहे जितना भी जोर लगा लें आपके लिए, लेकिन आपकी ओर जीविता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। वो आपकी ओर है और वो आपके साथ है और आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, आपको अपलिफ्ट करेगा। दुनिया आपको निराश कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है। आपने जो अपने दुख में उसे अपना सगा मानकर उससे जो अपने दिल की बात की, अपने दुख को शेयर किया, ये सोच के कि मेरा मन हल्का हो जाएगा और सामने वाला मेरी बात समझेगा, लेकिन आपने क्या देखा कि हुआ उल्टा ही। उस व्यक्ति ने आपकी बात तो सुनी, लेकिन साथ में कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वो बात आगे शेयर की, आपके दुख को और बढ़ा दिया, आपको ताना दिया, आपको टोंट मारी, आपके दिल की बात को समझे नहीं। आपका दुख कम नहीं हुआ दूसरों को बताने से। हो सकता है कि लोग आपको ना समझें, आपके दुख को ना समझें, आपकी पीड़ा को, आप जिस प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो ना समझें आपकी उस प्रॉब्लम को, आपको डिस्करेज करें, आपको जज करें, आपके लिए गलत नैरेटिव सेट करें। लेकिन जो परमेश्वर है ना, वो इतना महान परमेश्वर, ग्रेट परमेश्वर है कि जब आप उस परमेश्वर के करीब आते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों नहीं, कितने भी बड़े नछेड़ी क्यों नहीं, कितने भी पाप क्यों नहीं किए, कितने भी रोगी क्यों नहीं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपने दुखों को, अपनी गाथा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अपने पापों को उस परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर उस दुनिया की तरह नहीं है जो आपकी बातों को आगे फैलाए, जो आपके अंगीकार को, आपके कन्फेशन को लोगों के सामने बताए। वो ऐसा परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर यूब के दोस्तों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने यूब को मिसजज किया, ब्लेम किया, उसे कई तरह की बातें सुनाई, उसे पापी कहा, उसे कहा कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, उसके दुख को समझा नहीं, उसे डिस्करेज किया, उसे और दुखी कर दिया और नीचे गिरा दिया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं यूब 4 अध्याय और उसके 8 में लिखा कि जो फर्स्ट फ्रेंड था एलिपज, वो कहता है, देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो तू कह रहा है ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, नहीं नहीं, तू ऐसे ही कह रहा है, ऐसा नहीं है। जो दुख बोते हैं ना, जो पाप को जोतते हैं वही उसे काटते हैं। ऐसा कैसे कि तूने किसी को दुख नहीं दिया, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने जरूर कोई मिस्टेक की है, तूने जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए तू इस कष्ट में है। और कहते उस फ्रेंड ने उसे तसल्ली नहीं दी बल्कि और निराश कर दिया। कहते फिर उसका दूसरा फ्रेंड बिल्दद, वो उसके पास आया अय्यूब 8 अध्याय उसकी 20 में, और कहने लगा, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, ना बुराई करने वाले को संभालता है।
ऐसा तो कहता है, दूसरा भी सेम कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को इस तरह से असहाय ऐसी बुरी कंडीशन में छोड़ दे, और ना किसी बुराई करने वाले को प्रभु संभालता है। जो तू इस कष्ट में, इस पीड़ा में है ना अय्यूब, तूने जरूर कोई बुराई की है, जरूर तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई की है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी बुराई करने वाले को संभाल ले, और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ दे। तुझे जो परमेश्वर ने छोड़ा है, तूने जरूर कोई बुराई की। और कहते दूसरे फ्रेंड ने भी उसे पूरी तरह से निराश कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उसे तसल्ली नहीं दी, उसका साथ नहीं दिया। फिर कहते कि उसके पास तीसरा दोस्त आता है, सोपर जिसका नाम था, और वो कहता है 11 उसकी 13 में कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। कहते हैं कि तीसरा भी सेम उसी तरह से कहता है कि तुझसे जरूर कोई ना कोई अनर्थ काम हुआ है, और तेरे डेरे में जो कुटिलता पाई जाती है, जरूर तू किसी ना किसी पाप में है, और तूने कोई ना कोई पाप किया है। तू परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा है, तू बुरा मनुष्य है, तूने कोई पाप किया, तेरा मन शुद्ध नहीं, तेरे मन में बैर भाव है, तेरे मन में बुराई बसी है। तो तू परमेश्वर से कहे, प्रभु के आगे तौबा कर, और प्रभु तुझे बचा लेगा, तू ना डरेगा। सो किस तरह से हमने देखा कि अय्यूब के तीनों फ्रेंड्स ने उसे मिसजज किया, उसे ब्लेम किया, उसे कहा कि तू निकम्मा है, तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरे डेरे में, तेरे घर में कुटिलता बसी है, तूने पाप किया, तूने दूसरों के जीवन में जरूर दुख बोया है, तू निर्दोष नहीं है। मिसजज किया, उसे डिस्करेज किया। परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब कहते खरा मनुष्य था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। हो सकता है कि लोग आपको मिसजज करें, लोग आपके लिए गलत गलत नैरेटिव सेट करें, लोग आपकी बुराई करें, आपके आसपास के लोग जो आपको लाइक नहीं करते आपके बारे में बुरी बात करें, लेकिन मायने ये करता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। तो दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी आपको गिराना क्यों ना चाहे, आपके रास्ते में रोड़े क्यों ना अटकाए, आपके बारे में बुरी बातें क्यों ना करें, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर आपका युद्ध लड़े तो भला कौन जीत सकता है। जो परमेश्वर हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है, उनसे बढ़कर है जो कि उनकी ओर है। हालेलुया। सो क्या करें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें। वो आपकी सुनता है, आपको ब्लेम नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जब वो अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे जज नहीं करते, उसे ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर उसे माफ़ करते, उसे क्षमा करते हैं, और प्रभु उसे चांस देते हैं, उसे नई सृष्टि बनाते हैं, अपने पवित्र आत्मा को उसके जीवन में उंडेल देते हैं। प्रभु जज नहीं करते, प्रभु नैरेटिव सेट नहीं करते आपके लिए, प्रभु आपकी बातों को फॉरवर्ड नहीं करते और लोगों में, प्रभु आपकी बातों को अपने तक रखता है, और प्रभु आपको फ्री करता है, आपको परमेश्वर बचाता है, आपके मन को नया करता है, आपको प्रभु चांस देता, आपको मौका देता, आपके जीवन में प्रभु अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं भले चंगों के लिए थोड़ी आया हूँ, जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो बीमारों के लिए आया हूँ, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ, मैं तो कमज़ोरों के लिए आया हूँ, मैं तो निर्बलों के लिए आया हूँ, मैं तो कंगालों के लिए आया हूँ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। सो आज से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी पीड़ाओं को परमेश्वर के आगे रखें। प्रभु आपको समझता है, परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। प्रभु ने आपके सारे दुखों को, आपके सारे श्रापों को ऑलरेडी क्रूस पर ले लिया है। अब प्रभु बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, हमें विश्वास करना है। एक ही बार जो प्रभु क्रूस पर चढ़े, उस क्रूस पर, उस बलिदान पर हमें विश्वास करना है कि यस, हमारे लिए प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा हम पर उठेला है, और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करता है, और पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, वो गहरी बातें हमें सिखाता। पवित्र आत्मा प्रभु में, आत्मा में बढ़ना हमें सिखाता है। हालेलुया। सो इस तरह से हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हमें अपनी दुखों, अपनी तकलीफ़ों में ना तो प्रभु को कंप्लेन करना है, ना तो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना है, और ना ज़रूरत है हमें अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के बीच में टेस्टिफाई करने की। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु के आगे रखें
और बस फिर प्रभु पर छोड़ दें, उसे आपका ध्यान है और वो संभाल लेगा। जैसे कहते हैं कि एक समय पर यहोशापात जो राजा था, उस पर कहते हैं कि कई राजाओं ने कहते उस पर चढ़ाई कर दी, और जब राजाओं ने उस पर चढ़ाई की तो वो कहते हैं कि परमेश्वर के आगे गया, उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने प्रभु की दुहाई दी। वो उस समय जब उस पर चढ़ाई की राजाओं ने, शत्रुओं ने चढ़ाई की, तो उस समय वो डर गया। नेचुरली जब कोई भी चीज़ होती है, आपको पता चलता है आपको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी, या आपके घर में कोई क्लेश है, कोई भी ऐसी विपत्ति आती है, एकदम से डर जाते हैं। ये नेचुरल बात है कि आप उस समय डर गए, लेकिन उसके बाद स्टेप क्या लिया? डरने के बाद क्या किया? क्या आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए? क्या आप स्ट्रेस ले लिया? आप डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? जो आपके घर में लड़ाई थी उसे क्या आपने और ज़्यादा बढ़ा लिया? क्या आपने उसे अपने मायके में शेयर किया, अपने फ्रेंड्स को वो उस लड़ाई के विषय में बताया? जो आपको प्रॉब्लम हो गई, क्या उसके विषय में आप इग्नोरेंट रहे? या फिर अपने परमेश्वर की दुहाई दी? या फिर अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के आगे रखा? वचन कहता है दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जब हम देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा कि जब मुआबियों और मोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। 3 में लिखा कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वो डर तो गया, डरा, लेकिन क्या किया उसने? यहोवा की खोज में लग गया। कैसे खोजा? पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। कहते जैसे ही अटैक हुआ, जैसे ही शत्रुओं ने चढ़ाई की, तो यहोशापात ने यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया कि उपवास करो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। वो कहता है कि हे परमेश्वर, भले ही अब मेरा बस नहीं चलता प्रभु, मुझे कुछ सूझता नहीं है, लेकिन प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हे परमेश्वर, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें छुड़ा, हमें बचा प्रभु। वो दुहाई देने लगे जब शत्रुओं ने अटैक किया। और आगे हम यदि देखें तो परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा और परमेश्वर ने सब शत्रुओं पर उन्हें विजय दिलाई, और प्रभु ने उन्हें हारने नहीं दिया, उन्हें शर्मिंदा होने नहीं दिया। उसी तरह से जब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, कोई विपत्ति में है, आपको कोई दुख है, उस समय हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपको डर लगे, आपका मन बेचैन हो जाए, आप दुखी हो जाएं। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए परमेश्वर की खोज करनी। जैसे यहोशापात डर तो गया, लेकिन उसने परमेश्वर की खोज की। उसने परमेश्वर की खोज कैसे की? कहते हैं उसने यहूदा में, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया, परमेश्वर की दुहाई देनी शुरू की। सभी लोग यहोशापात कहते परमेश्वर की दुहाई देने लगे और प्रार्थना करने लगे। जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जब आपको लगे कि अब क्या होगा, आपको कुछ सोचता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है अब मेरे सहने से बाहर है, अब ये पॉसिबल नहीं कि मैं कर पाऊं, मेरी कौन मदद करेगा, मुझे कुछ भी सूझता नहीं, अब मैं क्या करूं? उस समय क्या करें? उस समय यहोशापात की तरह प्रार्थना करें। उस समय प्रभु की दुहाई दें, उस समय उपवास में बैठ जाएं, उस समय परमेश्वर के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, प्रभु संभाल लेगा। जिस तरह से प्रभु ने उस समय यहोशापात उसके राज्य को स्थिर किया, सारे शत्रुओं से लड़ा परमेश्वर, शत्रुओं के मनों में डर समा गया। कहते हैं वो डर गए, वो भागे। उसी तरह से उस बीमारी को भी परमेश्वर आपके जीवनों से भगाएगा। वो व्यक्ति जो आपको गिराना चाहता है, उसके मन में परमेश्वर डर उत्पन्न करेगा, आपके जीवन से भागेगा, कांपेगा और डरेगा। हालेलुया। निरुत्तर करेगा परमेश्वर आपके शत्रुओं को और आपको बचाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? खोज करनी है परमेश्वर की। एक विश्वासी की लाइफ में जब कोई दुख आता है तो वो 2 तरह से वो रिएक्ट कर सकता है। या तो वो उस दुख में रो सकता है, अपने आप को कमरे में बंद कर सकता है, परेशान रह सकता है, वो हर समय चिल्ला सकता है, शिकायत कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। या फिर वो परमेश्वर की दुहाई दे सकता है, अपने विश्वास को उस परीक्षा में, उस दुख में अपने विश्वास को मजबूत कर सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन तो कहता है कि दूसरी तरह के विश्वासी बनो कि जब परीक्षा आए, जब दुख आए, तो अपने विश्वास को और मजबूत और पक्का करो। प्रभु कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर, ना डर, तेरा मन ना कच्चा हो। क्या करें? प्रार्थना में लग जाएं, प्रभु की दुहाई दें और वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें, उपवास में लग जाएं, प्रभु की दुहाई दें, अपने विश्वास को मजबूत करें। साइलेंट टाइम्स में भी प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, स्थिर रहें, प्रभु में बने रहें।
परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते रहें, किसी भी तरह के संदेह और निराशा को अपने जीवन में आने ना दें। यदि हम प्रभु के वचन में देखें लूका 12 में, तो इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते हो तो किस बात की चिंता करते हो। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने जीवन में इस छोटे से काम को भी नहीं कर सकते हो तो फिर और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। तुम्हारा परमेश्वर जो है, जिसने पक्षियों को आसरा दिया, सहारा दिया, पक्षियों को पालता, कौवे को पालता, ना काटता है, ना बोता है, ना जोतता है, ना बटोरता है, उसे पालता है, तो तुम तो उस परमेश्वर की संतान हो, तुम तो उन पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर हो। तुम्हें परमेश्वर क्यों ना संभालेगा, क्यों ना पालेगा, क्यों ना सहारा देगा तुम्हारा परमेश्वर। प्रभु क्या कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। और यदि हम प्रभु के वचन में पढ़े लूका 12 अध्याय उसकी 29 में लिखा कि तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। परमेश्वर कहते हैं कि तुम इन बातों की चिंता ना करो कि मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास घर नहीं, मैं रेंटेड घर में हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास खाना नहीं, मेरे पास रोटी नहीं। तुम इन बातों की चिंता क्यों करते हो। इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना ही संदेह करो, बल्कि क्या करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। प्रभु कहते चिंता ना करो, ना वरी करो, ना टेंशन लो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, मेरे पास रेंटेड घर है, अभी तक अपना घर नहीं, मेरे पास अपनी जॉब नहीं, मुझे प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, बेबी नहीं हो रहा। प्रभु कहते हैं इन बातों की चिंता मत करो। तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। उन टेंशन्स को छोड़ के, उन वरीज को त्याग के क्या करो, उसके राज्य की खोज करो, उसके राज्य की खोज। जैसे वचन कहता है यहोशापात ने उसके राज्य की खोज की। और लूका 12 में भी, नए नियम में भी परमेश्वर कहता है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, इन चीज़ों की, इन बातों की खोज में मत रहो, इनकी चिंता मत करो, अपनी ज़रूरतों को प्रभु पर छोड़ दो। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु क्या करो, उसके राज्य की खोज करो। वही बात जो यहोशापात के द्वारा हुई, वही बात परमेश्वर फिर नए नियम लूका में कहता है, उसके राज्य की खोज करो, उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, दुनिया भर की वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। तो उसके राज्य की खोज कैसे करें? प्रार्थना में प्रभु के राज्य की खोज करें, परमेश्वर के वचन के बीच से खोज करें, अपने जीवन से उन बुराइयों को निकालें। इस तरह से परमेश्वर के वचन की खोज करें, इस तरह से वचन को पढ़ें, इस तरह से अपने लाइफ पर अप्लाई करें प्रभु के वचन को, कि वो चीज़ें, वो बुराइयां आपके जीवन से बाहर निकलें, आपका हृदय पूरी तरह से नया और परिवर्तित हो जाए। प्रभु के वचन की खोज करें, वचन से समझे प्रभु क्या कहना चाहता है आपसे, आत्मा में बढ़ें, इस तरह से उसके राज्य की खोज करें, अपनी गवाही को शेयर करें, इस तरह से परमेश्वर के राज्य की खोज करें। प्रभु कहते हैं कि क्या तुम चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? केवल परमेश्वर है जो तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करता है, ये प्रभु के हाथों में है। बस छोटा सा काम भी यदि तुम नहीं कर सकते तो क्यों चिंता करते हो? क्या चिंता करने से क्या कुछ हो सकता है तुम्हारे जीवन में? कुछ भी नहीं हो सकता। चिंता करना, जेलसी करना, ईर्ष्या करना तो तुम्हारी हड्डियों का साड़ा है। तुम अपने ही शरीर को दुख देते हो, अपने ही आप को तुम कष्ट में रखते हो, अपने ही आप को तुम दुखी करते हो जब तुम चिंता करते हो, वरी करते हो, जहाँ तुम जेलसी करते हो। हालेलुया। इसलिए अच्छा तो ये है कि हम उसकी खोज में लगें, हम प्रार्थना करें, हम उसकी दुहाई दें, हम रोज वचन पढ़े, यहोशापात की तरह उपवास करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु को कहें प्रभु हमें सूझता नहीं, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रभु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, प्रभु हमारे जीवन में ये कार्य करें। आप प्रभु की दुहाई दें, प्रभु सुन लेगा, प्रभु समझ लेगा, प्रभु सुधी लेगा, प्रभु अपलिफ्ट करेगा। दुनिया भर के लोग तो यूब की तरह, यूब के फ्रेंड्स की तरह आपको डिस्करेज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर डिस्करेज नहीं करता, प्रभु जज नहीं करता, प्रभु आपको ताना नहीं देता, आपको टॉन्ट नहीं मारता, आपके विषय में गलत गलत बातें नहीं करता। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर संभाल लेता है, प्रभु समझता है आपको, प्रभु ताना नहीं देता है, प्रभु आपको माफ करता है, पूरे दिल से परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। हालेलुया। आज से अपनी प्रॉब्लम्स को केवल परमेश्वर के आगे रखें, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको अपलिफ्ट करेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन में भी एक जगह पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मरियम और मार्था के घर में गए, तो जो मरियम थी वो प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, और जो मार्था थी वो सेवा कर रही थी, वो काम कर रही थी,
और जब उसने देखा कि मरियम मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही, मेरी हेल्प नहीं कर रही, तो यीशु के पास आकर वो क्या करती, कंप्लेंट करती है कि हे प्रभु, हे यीशु, क्या तुझे नहीं पता, क्या तू नहीं जानता कि देख मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही, मरियम ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरी हेल्प नहीं कर रही, मेरी सहायता नहीं कर रही है। कहते वो घबरा गई और कहते प्रभु कहते मार्था से कि हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती है, तू क्यों घबराती है, तू क्यों स्ट्रेस लेती है इतना। मरियम ने तो अपने उत्तम भाग को चुन लिया, उसे पाल लिया है। सो चिंता करने से क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? आप काम कर रहे हैं लेकिन साथ में आप चिंता कर रहे हैं। आप जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि आपको पता है कि आपने चर्च में इस बांस को लगाया, आपको पता है, लोगों को पता है, लेकिन क्या परमेश्वर को पता है? मार्था सेवा कर रही थी, मार्था को पता था, लेकिन क्या परमेश्वर को पता था कि वो सेवा कर रही है? प्रभु कहते तू क्यों चिंता करती? पहले उसने चिंता की, उसके बाद उसने कंप्लेंट की, वो उसका मन घबराया और देखिए प्रभु का उत्तम भाग परमेश्वर ने मरियम को दिया जो प्रभु के चरणों में बैठी थी। सो चिंता किसी भी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। चिंता करने से आप एक घड़ी भी अपनी आयु में बढ़ा नहीं सकते हैं। चिंता करने से आप अपने जीवन की परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें? आज से प्रभु के चरणों में बैठे मरियम की तरह प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। परमेश्वर के आगे वचनों के द्वारा प्रभु को खोजें, उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करें। हालेलुया। अंगीकार करें कि आज से मैं कोई भी चिंता नहीं करूंगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, मैं आज से आनंदित रहूंगा। लेकिन वचन कहता है कि क्या केवल चिंता छोड़ देने से सब कुछ हो जाएगा? कि हाँ, प्रभु कहता है कि चिंता मत करो, आज से मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, काम बने या ना बने। और आप जी फोन पर लगे हुए हैं, घंटों फोन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्रभु कहता है चिंता ना करो। प्रभु कहता है स्ट्रेस ना लो, चिंता ना लो। और मैं जी टीवी देख रहा हूँ, और अब रात रात भर आप टीवी देख रहे हैं, आप फिल्में देख रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं। प्रभु कहते हैं चिंता ना करो। और आप फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं प्रार्थना के समय पर, अपने काम के समय पर, अपनी जॉब के समय पर आप बातें कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं चिंता ना करो, सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। ऐसा नहीं है, पूरे वचन को फॉलो करना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता ना करो, और क्या करो? उसके धर्म, उसके राज्य की खोज भी करो। चिंता भी नहीं करनी आज से, और साथ में क्या करना है? प्रार्थना भी करनी है, साथ में वचन को पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ने का प्रयास करना है, वचन के बीच से प्रभु को खोजना भी है। इस तरह से परमेश्वर कहता है कि चिंता ना करो और उसकी खोज करो। सारी चिंताएं प्रभु को दे दो और प्रभु फिर संभालेगा। हालेलुया। आधे वचन को पूरा करने से कुछ नहीं होगा, पूरे वचन को पूरा करना होगा। कि आज से हम क्या? परमेश्वर के धर्म, उसके राज्य की खोज करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उपवास रखेंगे, संगति करेंगे, अपने जीवन से बुराई को त्याग देंगे, अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेंगे, और यीशु के नाम में हम मसीह में एक नई सृष्टि होंगे। पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने देंगे और चिंता नहीं करेंगे। सो इस तरह से ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा जब पूरे वचन को अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। हालेलुया। सो आज से परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम को महिमा दें, प्रार्थना करें लगातार, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु के सामने से आपकी कोई भी चीज छुपी नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं कि मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, तेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता हूँ। सो ऐसा परमेश्वर है जो जिसने आपको आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ आप पर रखे रहता है। सो देखिए, जो परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है, आपके विचारों को दूर ही से समझ लेता है, आपके मन की भावनाओं को जानता है, अलग अलग करके आपके इमोशंस को आर पार करके छेद सकता है, आपके चाल चलन को जानता है, आपके उठने को लेटने की भली भांति छानबीन करता है। वो परमेश्वर जिसने आपको आगे पीछे से कहते घेर रखा है, अपना दयावान हाथ आप पर रखे रहता है। सो अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर पर डाल दें। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको संभाल लेगा, उसे आपका ध्यान है। प्रभु कहता तुम पक्षियों से तो बढ़कर ही हो, तुम उस घास से तो बढ़कर ही हो, तुम उस सोसन के पेड़ से तो बढ़कर ही हो। प्रभु कहता फिर क्यों चिंता करते हो? मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्यों संदेह करते हो? उसकी खोज करें वचन से, रोज वचन पढ़ें, उपवास करें यहोशापात की तरह, प्रभु की दुहाई दें। हालेलुया।